क्लास हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नेक्स्ट सेकंड पार्ट, ठीक है, जिसमें कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए। कल हमने जो जो पढ़ा है थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लिया जाए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खोजने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए। सबसे पहले खोजा किसने था? चार्ल्स मैसन ने, ठीक है, खोजा था। बट जो सबसे पहले इसके आपको अध्यक्ष बने पुरातत्व विभाग के, वो कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस। मैंने अध्यक्ष पूछा, नॉट महानिदेशक नहीं, महानिदेशक और अध्यक्ष में अंतर है ना। अध्यक्ष कौन है? कनिंघम। और भी कनिंघम, दो कनिंघम हो रहे हैं, एक जेम्स और एक अलेक्जेंडर। तो अध्यक्ष कौन बने? अलेक्जेंडर कनिंघम बने, ठीक है। जेम्स कनिंघम की बात यहाँ नहीं हो रही है, ठीक है। महानिदेशक थे रॉबर्ट ब्रूस, ठीक है। उसके बाद हमारे आए सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति कौन थे? जो सर्वेक्षण किए थे, पता किए थे, उनका बताइए नाम। अभी नाम बताया आपने, जेम्स कनिंघम, ठीक है, जेम्स कनिंघम। उसके बाद जो है बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने रखा था? सिंधु सभ्यता नाम किसने रखा था? किसका नाम जो होगा सिंधु सभ्यता होगा? नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल जी को कर दो, नहीं सही बात है, जॉन मार्शल, ठीक है। तो उसके बाद आए, हाँ अब ये मैं पूछूंगी, सिंधु घाटी सभ्यता का जो खुदाई हुआ था, ठीक है, वो किसने शुरू किया था? और देखो फिर से कल वाला मिस्टेक मैंने कल भी बोला था, माधव स्वरूप। तो क्या करते? दया करो माधव। हमने ट्रिक क्या बनाया था? दया करो माधव, सभ्यता ढूंढना है। किसको? कौन सा सभ्यता? सिंधु को ढूंढना है, ठीक है। दया करो माधव, सिंधु को ढूंढना है ना। तो दया मतलब दयाराम सहनी, माधव मतलब माधव स्वरूप, माधव स्वरूप वत्स कहेंगे ना, हाँ रे वत्स, चलो तुमको दे दिए, ठीक है। तो चलो आगे का हो गया, दयाराम सहनी और हमारे क्या माधव स्वरूप वत्स ने किया था खुदाई 1921 में, 1921 का बात है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? सिंधु सभ्यता का आकार क्या पाया गया है? त्रिभुजाकार, इसका विस्तार है, ठीक है। इसको सबसे पहली शहरी व्यवस्था कहते हैं। आज के जमाने में हमारा मैनेजमेंट क्या है? पूरा गलत है ना। कहीं भी नाला निकल गया है, कहीं भी जो है आप घर बना के दरवाजा कहीं भी खोल ले रहे हैं, लेकिन इसका क्या था? हर दरवाजा 90 डिग्री पे खुलता था और इसके सभी नाले जो थे ना बिल्कुल एग्जैक्टली एक जगह जाके गिरते थे। और एक खासियत और थी इस शहर की, इस शहर का सड़क व्यवस्था ऐसा किया गया था, ठीक है, कि कभी उसको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हवा का डायरेक्शन जो है अपोजिट किया था, कि हवा आती थी पूरा साफ करके चली जाती थी, ये भी खासियत थी। तो शहरी सभ्यता थी, विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और आज भी जो जीवित सभ्यता में कहा जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता ही है। बाकी सारी सभ्यताएं विलुप्त हो गई, उनके बारे में बहुत ही कम, जैसे कि बहुत सारी सभ्यताओं में आपको नाम है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। उसके बाद आता है मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, ये सब जो है अब हम लोग कुछ नहीं, जो अब रह गया कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जीवित है, इसके साक्ष्य अभी भी प्रस्तुत है और इसको हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली अगर पूछेगा विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसका मतलब ऐसे हम लोग जानते हैं कि इसको 3 पार्ट में बांटा गया है ना। तो एक चला गया हम लोगों का सेकेंड वाला पार्ट है, हम लोग जो पढ़ेंगे हमारे लिए जो मेन है 2500 से 1750 वाला, उससे पहले वाला जो है 3000 पूर्व वाला, तो पूर्व सभ्यता हो गया, ठीक है, सिंधु का पूर्व हो गया। अब उसके बाद वाला जो है हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या याद रखना है कि इसका जो स्टार्टिंग हुआ था सिंधु घाटी का, वो माना जाता है लगभग, कभी भी इतिहास लगभग ही होता है, एग्जैक्ट डेट आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग एग्जैक्ट डेट। इसमें क्या होगा? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का जो कहलाता है, ये हमारा कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। भारत के कितने स्थल हमने कल लिखे थे नाम? 7। कालीबंगा, कालीबंगा मतलब काली मिट्टी से बना हुआ चूड़ी जो होता है उसको कालीबंगा कहते हैं। कालीबंगा कहाँ पाया गया? राजस्थान में, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद हम लोग मिला धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा कहाँ है? देखो यही कहते हैं गुजरात। स्थल के साथ राज्य, राज्य के साथ जिला और उसके साथ वर्ष याद होना चाहिए,
ठीक है, ये एकदम 100% याद होना चाहिए। चलो एक बार रिपीट कर लो, याद रहेगा ऐसे, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिला में है, राजस्थान के, ठीक है, हनुमानगढ़ जिला। उसके बाद हमारा आएगा धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिले में। और कच्छ जिला से हमने क्या याद किया था? गल्फ ऑफ कच्छ, मतलब कच्छ की खाड़ी भी वहीं पर है, ठीक है। तो अब आपसे कच्छ की खाड़ी पूछेगा तो आराम से बता दीजिए गुजरात में है, ठीक है। गुजरात का मुंह जो है ऐसे खुला रहता है ना, ऐसे खुला रहता है, इस मुंह के अंदर है। गर्दन के पास कौन सा खाड़ी है? खंभात की खाड़ी है, ठीक है। गर्दन के पास खंभात है और मुंह में कौन है? कच्छ। चलो उसके बाद आते हैं लोथल। लोथल भी कहाँ है? गुजरात में। और एक चीज याद रखिएगा, लोथल जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह भी माना जाता है। बंदरगाह मतलब समझा है? पोर्ट, जहाँ से व्यापार किया जाता है, जहाजों का आना जाना होता है। तो एकमात्र जो है ना, लिखवाएंगे, टेंशन मत लो, सब लिखवाएंगे। हाँ चलो, तो लोथल हो गया कहाँ? हमारा अहमदाबाद जिला में। अहमदाबाद को भी कौन सा जगह बोलते हैं? अहमदाबाद को क्या बोलते हैं? अहमदाबाद ही बोलते हैं। हमने याद क्या किया? इलाहाबाद का नाम बदला है। इलाहाबाद को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रयागराज। वेरी गुड। अभी बदला है और अभी क्या है? अभी वहीं तो हो रहा है ना, वहीं हो रहा है ना। मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब थोड़ी सी लापरवाही हो रही है? नहीं, प्रशासन के द्वारा नहीं, लोगों के द्वारा। वहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, मानना पड़ेगा। काबिले तारीफ है कि पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व से आने वाली भीड़ को संभाल रहा है, ठीक है। बहुत ही पेशेंस भी है वहाँ के प्रशासन लोगों का, दिखाया जा रहा है। या फिर जो भी लोग मिल रहे हैं मेरे से, उनका कहना है कि बड़ा अच्छा स्वभाव है, कोई मतलब रूडली नहीं बात करना, बहुत ही अच्छे से समझा के चलना। लेकिन लोगों की थोड़ी सी लापरवाही हो जा रही है। क्या ही जरूरत है एक ही दिन, कोई एग्जैक्ट एक ही दिन जाके नहाना है? आपको पता है, ठीक है, जिसको नहीं पता है सुनिए। भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे ना, गंगा जी ने उनको जन्म दिया है, फिर भी गंगा जी ने क्या उनके कर्म को रोक दिया? नहीं रोका ना। उनकी मृत्यु थी, उन्होंने अपने कर्म को एक्सेप्ट किया कि मेरा कर्म था, मेरी गलती थी, तो आई हैव टू फेस दिस, है ना, मुझे ये सामना करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया? मृत्यु को स्वीकार किया, कर्म को स्वीकार किया कि मेरा कर्म खराब हुआ था, तो इसको सही। आप कैसे सोच सकते हैं कि उसी गंगा में आप जाके कोई भी कुकर्म कीजिएगा तो आप भूल लीजिएगा? वो अपने पुत्र को तो की ही नहीं कि भाई जो कर्म है आपको भोगना पड़ेगा। तो फिर ये श्रद्धा अपनी जगह है, अपनी पहला आपका जान सुरक्षित आप रहिएगा, तभी तो आगे श्रद्धा दिखाइएगा। तो इतने दिन है, ऐसा थोड़ी ना है गंगा एक ही जगह है, नहीं मानते हैं वहां लगा है। तो लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ है इस बार 144 वर्ष पे लगा है ना, महाकुंभ 144 वर्ष पे होता है। महाकुंभ का इतिहास भी पढ़ना पड़ता है हम लोग को, किस लिए होता है ना। ये यहाँ साधु महात्मा जाए तो बहुत अच्छा है, आम आदमी लोग जाए तो पहले अपनी सुरक्षा को पहले देखिए, उसके बाद जाइए। आपकी सुरक्षा पहले आती है। अब आप चले जा रहे हैं, वो इतनी भीड़ है ना कि मुझे तो वो स्क्रीन पे देख के घुटन होती है कि कैसे खड़े हैं लोग, इतना मतलब बहुत ज्यादा। और एक ही दिन क्या ही जरूरत है भीड़ करने का? भाई इतना लंबा टाइम 25 फरवरी तक लगा हुआ है, 25 फरवरी तक है ना कि 26 तक है। एक दिन करेगा, नहा लेगा तो हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट दिन अब मौनी अमावस्या है तो हो गए इतने लोग मौन, हमेशा के लिए मौनी अमावस्या का स्नान करने गए तो इतने लोग हो गए ना मौन हमेशा के लिए। अब उन लोगों का आवाज सुन पाएंगे उनके फैमिली मेंबर? नहीं सुन पाएंगे, तो हो गए मौन। ये अपनी लापरवाही से हुई। अब इसके लिए कोई प्रशासन को दोष देगा तो ये तो गलत है। प्रशासन ने थोड़ी ना कहा कि आप दूसरे को ढकेल के गिरा दीजिए और उस पर चढ़ते चले जाइए, है ना। भीड़ ही ऐसी होती है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इतना भीड़ है बहुत ज्यादा। अब वीआईपी लोगों को क्यों फैसिलिटी मिल रहा है? हर चीज जरूरी है भाई, क्यों नहीं जरूरी है? श्रद्धा का चीज माने है, श्रद्धा का चीज आपके लिए है, लेकिन वो वीआईपी भी तो पैसा इसलिए कमाया है कि उसको आराम मिले। आप भी कमाइए, कौन मना कर रहा है? कीजिए मेहनत। अरे हम थोड़ा उल्टा खोपड़ी के इंसान है, पता नहीं क्यों सभी कोई बोलते हैं कि आप ये सिखा देते हैं, बड़ा गलत करते हैं कि पैसा कमाइए। क्या ही गलत करते हैं? पैसे के बिना क्या होने वाला है? हाँ, पैसा रहेगा तभी किसी का सेवा कर पाएंगे। कहीं बोलने से नहीं होगा मैं सेवा करूंगा लोगों का। कैसे करूंगा? पहले अपना सेवा करो, अपना सेवा करो, कमाओ, खुद को इससे ऐसा बनाओ कि दूसरे का आराम से एकदम पॉकेट से ऐसे निकाल के दे सको। तो पैसे से ही कोई सेवा करता है? हाँ, आप सब कोई मदर टेरेसा हो सकती है? बंगाली
बीच क्लास में क्या कर रही है तुम? अब जैसे बोली पॉकेट में से निकाल लिया था तो चलो तो दो, चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ाई पे वापस आते हैं। दो हो गया हमारा कालीबंगा और धौलीवीरा। तो धौलावीरा हो गया, उसके बाद लोथल क्या हो गया हमारा एकमात्र पोर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है बनावली। बनावली कहाँ है? हरियाणा, ठीक है। बनावली हरियाणा में कौन सा जिला है? हिसार जिला। हिसार जिला। हिसार जिला बहुत फेमस भी आएगा अभी इतिहास में, हम लोग हिसार जिला के बारे में कुछ कुछ आएगा, उसको पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद आता है रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब। देखिए बहुत सारा इसका स्थल है, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी भारत का देखकर कर रहे हैं कि भारत का ही करना है, पाकिस्तान नहीं करना है अभी। पाकिस्तान का भी बताएंगे, आज पाकिस्तान भी है ना, तो पाकिस्तान का बताएंगे। अफगानिस्तान का कल ही बता दिए थे, कौन कौन है? दो स्थल है, सुरतुगई और बताइए यही मंडिगा, ठीक है। मंडिग जाता है, डगमगा जाता है हमारा, ठीक है। कहाँ जाके? अफगानिस्तान जाके होगा भी ना। अफगानिस्तान जाएंगे तो अफगानिस्तान के सच में मन डुलाने वाला सीन सब है वहाँ पे। ऐसे वहाँ का प्रशासन जो होता है या वहाँ राजा स्थिर नहीं हो पाता है। अफगानिस्तान का कहानी भी पता है, अभी कहानी बताएंगे तो हम लोग क्लास छूट जाएगा, कहानी हम लोग ऑफलाइन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अफगानिस्तान का भी कहानी बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। इसे पूछा भी जाता है कि किस देश का जो है ना साम्राज्य स्थिर नहीं रहता, अस्थिर कहलाता है अफगानिस्तान। वहाँ राजा नहीं टिकता है। अभी देखिए तालिबान आ गया ना, बहुत सारा है। चलिए अब उसका कहानी बढ़ेंगे। तो हमारा क्या है, भारत का लास्ट 6 नंबर पे हमने रंगपुर लिखा था। रंगपुर कहाँ है? गुजरात, काठियावाड़, ठीक है। काठियावाड़, और काठियावाड़ से हमने क्या किया था? काठियावाड़ से क्या याद किया था? गंगूबाई काठियावाड़। हाँ, गंगूबाई थी ना काठियावाड़ की, ठीक है, गुजरात का, ठीक है। उसके बाद लास्ट था आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर तो हमने पढ़ा भी था। हम लोग का क्या है? आलमगीरपुर क्या है, कौन सा जो है स्थल है बताइए? 4 स्थल हमने मुख्य पढ़ा था, 4 स्थल। ईस्ट का सबसे पूर्वी स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर यूपी में है। किस नदी के किनारे है? आलम कहाँ गिरा था? आलम कहाँ गिर गया था? किस नदी में? हिंडन नदी में, हिल के गिर गया था। आलम कहाँ गिर गया? हिंडन नदी में, ठीक है, क्योंकि वो बहुत हिल रहा था तो आलम गिर गया। आलमपुर, ठीक है। आलमगीरपुर हो गया, तो हमारा ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे उसी में पाकिस्तान का, ठीक है। आगे का हम लोग क्लास बढ़ेगा पाकिस्तान का सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। फिर से वही रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? स्थल लिखा रहेगा, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? जिला और राज्य। जिला और राज्य यहाँ रहेगा। उसके बाद यहाँ क्या रहेगा? उत्खनन करता, ठीक है, उत्खनन करता रहेंगे। उसके बाद यहाँ क्या रहेगा? वर्ष रहेगा, और क्या रहेगा? और कुछ रह गया? नदी। हाँ, नदी। चलो, जिसका रहेगा मैं बता दूंगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? भारत का हो चुका है, अब किसका कर रहे हैं? पाकिस्तान का कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला स्थल में लिखिए हड़प्पा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। हड़प्पा लिख लीजिएगा, मुझे लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा। चलिए, वेरी गुड। तो हड़प्पा प्रमुख स्थल में पाकिस्तान का शुरू है। यहाँ पे हेडिंग क्या डाल दीजिएगा? हम लोग पाकिस्तान का कर रहे हैं। पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल पाए जाते हैं? देखिए, ये क्या है? 1947 के बाद से पाकिस्तान में कहा जाता है, लेकिन अगर 1947 से पहले की बात करें तो भारत का ही हिस्सा था, ठीक है। लेकिन अब 1947 के बाद चूंकि अलग हो गया देश, अब इसलिए पाकिस्तान के स्थल है, ठीक है। तो पहला स्थल हो गया हड़प्पा, पंजाब। ये पंजाब कौन सा वाला? पाकिस्तान वाला पंजाब है, ठीक है। ये पंजाब कौन सा है? पाकिस्तान में। अब ये हिस्सा पाकिस्तान में है। ऐसे पंजाब का अधिकतर हिस्सा कहाँ चला गया? पाकिस्तान में ही चला गया था। पंजाब इतना छोटा नहीं था। पंजाब के राजा कौन थे? राजा रंजीत सिंह का कहानी पढ़िएगा, इतना मोटिवेशन मिलेगा। मतलब अकेले राजा पंजाब में अंग्रेज को आने नहीं दिया, अंग्रेज कांपता था उसकी आवाज को सुन के, ठीक है। ऐसा बोलते थे कि आओ तुमको काट के रख देंगे। अंग्रेज डर से नहीं गया, पंजाब को नहीं कर पाया था। जब तक राजा रंजीत सिंह थे ना, अंग्रेज ब्रिटिश लोग जा नहीं पाते थे उसके क्षेत्र में। बाहर से ही कहते थे आ रहा हूँ, आओ, भाग जाता था। सच्ची बात है, पंजाब में इसी वजह से अंग्रेजों का शासन बहुत देर से हुआ है। जब तक राजा रंजीत सिंह थे ना, हड़कंप मचा रहे थे। एक बार बोलते थे जो बोले सोनिहाल, ब्रिटिश का जो है ना हालत खराब, ठीक है। तो ये हम लोग का पंजाब कौन सा है? पाकिस्तान वाला है।
और जिला पूछा हुआ है क्वेश्चन में, बिहार पुलिस एसआई का एग्जाम में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो पाकिस्तान के किस जिला में है। ठीक है, तो किस जिला में है, पंजाब के किस जिला में है, मोंटगोमरी जिला। मोंटगोमरी लिख लेंगे, जिला में मोंटगोमरी है, मोंटगोमरी जिला। ठीक है, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हड़प्पा की बात कर रहे हैं, मोंटगोमरी जिला। और पंजाब जरूर लिख लीजिएगा, पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा। ठीक है, इसके उत्खनन करता भी कौन थे, अब भाई हड़प्पा ही तो सबसे पहला स्थल है सिंधु घाटी का। हड़प्पा ही तो वही स्थल है जो सबसे पहले सिंधु घाटी में पाया गया था, जिसकी वजह से कभी कभी सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जान जाते हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम स्थल का नाम है हड़प्पा कि सभ्यता का नाम है हड़प्पा। भाई स्थल का भी नाम हड़प्पा है और सबसे पहली, चूंकि सबसे पहला, अब नॉर्मली सोचो किसी घर में पहले बेटे या बेटी के नाम से मम्मी पापा को बोला जाता है। अगर मान लो तुम्हारे हैं, ठीक है, तुम बड़ी बेटी हो लक्ष्मी, है ना, तो क्या बोलते हैं, लक्ष्मी के पापा, लक्ष्मी की मम्मी। तो क्या भाई बहन लोग अनाथ आश्रम से लेकर आते हैं? नहीं ना, फिर भी पहले ही बच्चा के नाम से बोला जाता है ना, नाम लिया जाता है। हाँ, जैसे अब तुम्हारा गुलिस्ता की मम्मी, कभी तौफीक की मम्मी क्यों नहीं बोलता है? नहीं बोलेगा, पहला बच्चा का ही नाम लिया जाता है ना, तो फेमस ही हो जाते हैं माँ बाप जो होते हैं, पहले बच्चे के नाम से ही फेमस हो जाते हैं। तो उसी तरीके से सिंधु सभ्यता का भी पहला कहा जाए कि पहला बच्चा, पहला जो है तो वो कौन है, हड़प्पा, जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसी का तो सबसे पहले उत्खनन किया था दयाराम साहनी जी और माधव स्वरूप वर्ष ने। लिख लीजिए फटाफट, उत्खनन करता कौन है, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वर्ष 1921। वर्ष क्या लिखेगा, 1921। ये तो पक्का याद रखिएगा, कोई अगर एग्जाम में इस वाले क्वेश्चन को छोड़ के आया कि किस वर्ष हुआ था या कुछ भी अगर इसमें से जुड़ा हुआ पूछा गया, नहीं गलत लिख के लाए ना, तो यहाँ तो होगा खोपचे में ले जाकर दिखाई, खोपचा है ना बगल में, उसी में 1921 में हुआ था। और नदी का नाम है रावी नदी। और ये पता है आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उत्खननकर्ता का नाम से लेके वर्ष, नदी सब पूछा गया है। ये आपका बिहार पुलिस का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट वांटेड है, इसमें से एक न एक हिस्सा आपका एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलो रावी नदी। ठीक है, रावी नदी के किनारे पाया गया। ठीक है, दूसरा पाकिस्तान का स्थल लिखिए मोहनजोदड़ो, ये भी फेमस है, मूवी भी बना हुआ है, ऋतिक रोशन के लिए मूवी देखे थे, बाकी तो कहानी पढ़े हुए थे, देखे थे कि शूट कर रहा है कि नहीं, तो हमको शूट नहीं किया, उसका पर्सनालिटी है कुछ और, हॉलीवुड स्टार टाइप का। अब चला गया वो मोहनजोदड़ो में उस टाइप का रोल किया, तो नहीं शूट किया, पसंद है। तो मोहनजोदड़ो दूसरा स्थल क्या हो गया, मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसका जिला पूछा था क्वेश्चन में, एक बार इसका जिला पूछा था, किस जिले में है। पाकिस्तान तो हम लोग समझ रहे हैं पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ है, सिंध, राज्य का नाम क्या है, सिंध लिख लीजिए। आप समझ में, सिंध नाम है तो यहीं से सिंधु नदी निकली होगी, हिंदूज रिवर। सिंध प्रांत राज्य का नाम है, सिंध प्रांत। ठीक है, और जिला है लड़काना जिला, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, किस जिला का है, तो लड़काना। मोहनजोदड़ो किस जिला में है, लड़काना जिला में है, लड़काना। अरे नॉर्मल सा है, लड़काना, सिंध प्रांत राज्य है पाकिस्तान, जैसे हम लोग के इंडिया में राज्य है ना 28 राज्य है, वैसा ही राज्य में से एक सिंध प्रांत है। ठीक है, और उस सिंध प्रांत का क्या है, ये जिला है लड़काना। तो कभी भी ऐसे लिखिए, मोंटगोमरी हो गया, ये क्या हो गया, जिला। राज्य कौन सा है, पंजाब। पंजाब किधर का है, पाक का है। ठीक है, उसी तरीके से लड़काना जिला किसका हो गया, आपको सिंध प्रांत का। लेकिन देश तो हम लोग पाकिस्तान का लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे पाकिस्तान लिखने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में कोई सिंध नाम का राज्य नहीं है, इंडिया में कोई सिंध नाम का राज्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, वर्ष नहीं लिखवाइएगा, 1922। वेरी गुड, उत्खनन राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी नाम ही उनका है, समझे, बनर्जी साहब
राख क्या होगा? राखाल राखाल। राखाल राखाल दास बनर्जी। और इसका ईयर है 1922। ठीक है, 1922। और चूंकि ये सिंधु प्रांत मैंने बोला तो सिंधु नदी लिख लीजिए। सिंधु नदी, सिंधु नदी। आगे हम लोग चलेंगे चंदबुद्रो में। कहाँ चलेंगे? चंदबुद्रो। तीसरा स्थल, पाकिस्तान का तीसरा स्थल चंदबुद्रो। पहला हम लोग क्या पढ़े? हड़प्पा 1921 में। उसके बाद दूसरा क्या पढ़े? मोहनजोदड़ो 1922 में। अब पढ़ रहे हैं हम लोग चंदबुद्रो। चंदबुद्रो जो है आपको, ये भी सिंध प्रांत में है, इसका जिला नहीं है। ठीक है, बस सिंध प्रांत लिख लीजिए, सिंध प्रांत में ही है। इसका उत्खनन किया था गोपाल मजूमदार ने। गोपाल मजूमदार, ठीक है, गोपाल मजूमदार। 1931 लिख लीजिए, 1931 और सिंधु नदी। ठीक है, तो चंदबुद्रो कहाँ है? सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में। उसके बाद इसका उत्खनन किसने किया था? गोपाल मजूमदार। 1931। वर्ष कौन सा है? 1931। और नदी का नाम सिंधु नदी। ठीक है, तो देखो पीछे का हमेशा बोलते हुए चलो, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा स्थल हो गया। 4 नंबर पे चलिए, कोट दीजिए नहीं दूंगी। कोट दीजिए, क्या होगा? कोट दीजिए। ठीक है, कोट दीजिए। अब देखिए, चूंकि पूछा गया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदबुद्रो से पूछा गया है, बच रहा है ये। ठीक है, आपको तैयार रखना है, पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, आयोग को इस बार क्या चाहिए? अलग क्वेश्चन चाहिए, है ना, बच्चों से, कि बच्चे जो है ना रिपीटेड चीज याद करके जा रहे हैं तो उससे नॉलेज तो नहीं बढ़ रहा है ना, नॉलेज तो हो नहीं रहा है। और हमें जो भी हम लोग रखेंगे एम्प्लॉय, तो हम लोग भी चाहते हैं ना अक्लमंद हो, समझदार हो, अपना दिमाग यूज करने वाला हो। तो इसलिए ये पूछ सकता है आपको। इसको कोट दीजिए में है, सिंध प्रांत का लिखिए, सिंध प्रांत। इसमें भी सिंध प्रांत, हाँ इसमें भी सिंध प्रांत। और स्थान का नाम लिखिए खैरपुर में है, खैरपुर। कोट दीजिए नहीं तो खैर मनाइए, कोट दीजिए नहीं तो खैर मनाइए। खैरपुर धमकी है ये, कोट दे दो। ऐसा सेंटेंस पाकिस्तान वाले लोग भी बोल सकते हैं भाई। कोट दीजिए नहीं तो खैर मनाइए। कोट दीजिए जगह का नाम है। कोट दीजिए आपको स्थल है, कोट दीजिए स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ये। और यहाँ जो है सिंध प्रांत में खैरपुर जगह पाया गया है। कहाँ पाया गया है? खैरपुर स्थान में पाया गया है। ठीक है, इसका उत्खनन किया था, बड़ा अच्छा नाम है, फजल अहमद खान। फजल खान सर का नाम है, खान सर का नाम है फजल। कुछ कंफ्यूजन ही रहता है? इसलिए नाम नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। एक बार बताए थे, बहुत अजीब बताए नहीं थे, वो बताए थे, वो बस वो बताने के लायक ही बताए थे, रियलिटी नहीं जानता है। चलो लिखो फजल अहमद खान। बहुत बच्चे लिख देंगे खान सर किए थे। कोट दीजिएगा, उत्खनन खान सर किए थे। अब देखो इससे याद हो जाएगा ना, वोट दीजिए। ऐसा धमकी भरा तो खान से नहीं भरा सकते हैं ना, दीजिएगा कि खैर मनाइएगा। दे नहीं तो आपको हम बता देंगे। ठीक है, चलो तो फजल अहमद खान। वर्ष है 1953, 1953। ये भी सिंधु नदी के पास ही पाया गया है। ठीक है, सिंधु नदी। पाकिस्तान में नदियों की भी कमी है क्या? एक ही नदी के सामने सब स्थल पाया गया है। एक हमारा देखो कहाँ कहाँ पाया गया था। तब चलो कोई बात नहीं, नदी बड़ी नदी है, ये बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, सिंधु नदी जो है बहुत बड़ी नदी है। तो कोट दीजिए का रिपीट कीजिए। सिंध प्रांत खैरपुर। वर्ष कौन था? वर्ष 1953, 1953। और नदी सिंधु।
अगला हम लोग पाकिस्तान में चल रहे हैं। सुतका को, सुतका को, छुतका को नहीं है, सुतका, सुतका, सुतका को, ठीक है, सुतका को बड़ा अच्छा जगह है, ठीक है। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि मकरान बहुत फेमस जगह है पाकिस्तान में। मकरान जो है ना बहुत फेमस है। तो मकरान के समुद्र तट पर, समुद्र तट पर, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे, मकरान के समुद्र तट पर है। मकरान कहाँ पाया गया था? पाकिस्तान में जो है ना, जो पाकिस्तान का हिस्सा इंडिया वाला निकालते हुए दिखाया गया, तो जो नीचे का हिस्सा आता है ना हमारा पोर्ट वाला हिस्सा, वहीं से, ठीक है। मकरान के समुद्र तट पर पूरा लिखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मकरान के समुद्र तट पर है ये, ठीक है। तो समुद्र तट पर है, तो कोई बता सकता है कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पोर्ट भी बोल सकते हैं ना, बंदरगाह भी तो बोलेंगे। तट पर है तो पाकिस्तान वाले स्थल जो जितने भी पाए जाते हैं उसमें ये पोर्ट का नाम आ जाएगा, कि मकरान जो हो गया वो क्या हो गया? ये पोर्ट भी हो गया। पोर्ट है, पढ़िएगा, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में है। इसका उत्खनन किया था जॉर्ज डेल्स ने, जॉर्ज डेल्स। जॉर्ज डेल्स 1962, 1962। और नदी का नाम थोड़ा बदला यहाँ पे, सादीकोर। हाँ, घूसखोर नहीं, सादीकोर, सादीकोर, सादीकोर मतलब शादी कर लो। बंगाली रहता तो ये नहीं बोलता तुम शादी को करो, यही ना? सही बोले हैं क्या? वेरी गुड, सादीकोर, ठीक है। तो नदी का नाम क्या हो गया? सादीकोर। नेक्स्ट लिखिए, पाकिस्तान का ही है, सूत कांगेडोर। सूत कांगेडोर, ये सब नाम जो होता है ना, 6 नंबर में सूत कांगेडोर, सूत कांगेडोर। ये भी आपको मकरान के ही समुद्र तट पे मिलेगा, लिख लीजिए, मकरान के समुद्र तट, ठीक है। और इसका उत्खनन किया था ऑरेनस्टाइन, ऑरेनस्टाइन, ऑरेन, और कैसे यहाँ पे ऑरेल, ऑरेल स्टाइन, ऑरेल स्टाइन ने किया था, ठीक है। जिसको हम लोगों ने ऑरेल नाम डाल दिया, इसलिए इस तरीके से लिखवा रही हूँ। ऐसे इनका नाम था आर.एल. स्टाइन, ठीक है। हम लोगों ने इंडिया में आते आते हर चीज हो जाता है। अच्छा, इंडिया में आते आते हर चीज क्यों बदल जाता है? बेचारा मोमो कितना स्टीम होता था, यहाँ फ्राई करके खाने लगे। कितना अच्छा इडली होता था, स्टीम खाने, तो लोगों को भी फ्राई करके खाने लगे, है ना। 2 मिनट की मैगी को वेज मैगी बना के 1 घंटा का डिश बना दिए। मटर भी डालो, टमाटर भी डालो, गोभी भी डालो, मतलब पूरे तरीके का वेजिस डालो। तो भाई काय को आपने 2 मिनट का मैगी खरीदा है, नूडल्स जाके बनाओ, है ना। हर चीज को हम लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा अपना तड़का मार देते हैं ना, कि अनहेल्दी होना ही है और आप बीमार रहेंगे ही, ठीक है। और डॉक्टरों का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। नाम क्या था? आर.एल. स्टाइन, ठीक है। बट ये क्या हो गया? ऑरेल स्टाइन, नाम ही बदल जाता है, ठीक है, नाम बदल जाता है। यहाँ पर आपका नाम अच्छा से लिया जाएगा, घर पे कैसे नाम लिया जाता है बताइएगा? शॉर्ट कॉर्ड। जब तक ला और वाह नहीं लगता है, पता नहीं क्या होता है। मेरे में नहीं लगता है, लग जाता है, लग जाएगा। नाम ले लेके आप नहीं ले सकते, नहीं लगता। लेकिन सबका नाम ऐसा कोई नाम नहीं बना है इंडिया में, वो भी खासकर बिहारी लोग नहीं बदल सके उसको। बिहारी तो मतलब तोड़ मरोड़ के कुछ भी करते, जब आदमी को तोड़ देता है तो नाम है, ठीक है। चलो, तो बिहारी कुछ भी कर सकता है, बिहारी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पाकिस्तान और भारत के कुछ स्थल। आज हम लोग सबसे पहला स्थल लिखेंगे, किसका नहीं पता है डेट? सच्ची? अच्छा, डेट 1927, 1927। और नदी का है दास्क नदी, दास्क। ये नाम तो बता दिए, चारों मिश्री सबसे वेस्ट में सबसे वेस्ट, सबसे पश्चिमी हिस्सा,
सबसे पश्चिम में पाए जाने वाले सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन है? सूरकांगे तो लिखवा दिए थे, इसलिए छोटा बोर्ड में आराम से। चलो 1927 में कौन है ये? दास्क नदी। दास्क नदी, हमें याद नहीं किया था ना, दास बना लेंगे, ठीक है, दास बना लेंगे। चलो अब हम लोग पहला स्थल लिखेंगे, हड़प्पा से शुरू करेंगे, ठीक है। अब हेडिंग डालिए, क्या उसको जगह छोड़ दीजिए, वहाँ कोई नहीं लिखेगा, नेक्स्ट पेज पलटिए और पहला लिखिए हड़प्पा। और लिखिएगा कैसे? ऐसे हड़प्पा लिख दीजिएगा, हड़प्पा लिख के बीच में, पेज का बीच में हड़प्पा लिखेगा और यहाँ ऐसे याद करने के लिए 1921 में इसका हुआ था, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पॉइंट ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए, जो जो मैं बोलूंगी उसको लिखते जाना है, ठीक है। हड़प्पा से जुड़ा हुआ कुछ तथ्य लिखेंगे, ठीक है। हड़प्पा में लिखिए इसकी खुदाई, जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, सुनेंगे, जो लिखना होगा वही कीजिएगा, ठीक है। जो लिखना होगा वही लिखिएगा। इसकी खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने माधव स्वरूप वंश ने किया था। किस नदी के किनारे किया था? रावी नदी के किनारे किया था, ठीक है। लेकिन हमने ये नहीं लिखा है कि ये पाकिस्तान की किस जगह पे पाया गया था। और यहाँ से क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया हुआ है, आपको इसका एसएससी में भी आया हुआ है क्वेश्चन, और उसके बाद रेलवे में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तीनों जगह क्वेश्चन आया हुआ है। माउंट गोमरी नाम है, तो लिख लीजिए हड़प्पा पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। माउंट गोमरी, यही वाला नाम है, यही वाला नाम है। और ये क्वेश्चन आपको बता दिए ना, 3 जगह आया हुआ है। माउंट गोमरी, जिसको माउंट गोमरी कहते हैं। बोले थे ना, नाम बदलेगा, नाम जो है ना बदलता जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माउंट गोमरी, और हिंदी में माउंट गोमरी, तो नाम बदलने का जरूरत नहीं है। ये हिंदी वाला नाम है माउंट गोमरी, ठीक है। और वो क्या होगा? माउंट गोमरी। तो माउंट गोमरी में है। दूसरा, किसने इस सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था? प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी के रूप में बोला था? तो पिगट ने। पिगट नाम है उनका, स्टुअर्ट पिगट। कहीं भी आपको पिगट देगा, लेकिन उनका पूरा नाम स्टुअर्ट पिगट है, ठीक है। तो स्टुअर्ट पिगट, ठीक है। स्टुअर्ट पिगट ने क्या बोला था? तो अब यहां से आप लिखिए, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। शॉर्टकट में लिखेंगे, लंबा लाइन नहीं लिखना है हम लोगों को, बस अपने काम का चीज लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो आप जवाब दे दीजिएगा कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा था। क्योंकि हम लोग सिंधु घाटी पढ़ रहे हैं, तो लिखने का इतना जरूरत नहीं है कि सिंधु घाटी का जुड़वा राजधानी कहा था, सीधा लिख लीजिए जुड़वा राजधानी कहा था, ठीक है। अब लिखिए कि यहाँ से जो वस्तुएं पाए गए थे, तो यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं पाए गए थे। नेक्स्ट में यही से क्वेश्चन पूछता है ना, नाम दे देगा, वस्तु का नाम दे देगा, बोलेगा किस स्थल से पाया गया है, बताइए। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हड़प्पा। तो हड़प्पा में कौन कौन सा वस्तु पाया गया है? तो वस्तुएं ऐसे लिख दीजिए और लिखिए नंबर 1 वस्तुएं। कौन कौन सी वस्तुएं पाई गई हैं? तो इसको आपको वस्तुओं का नाम याद रखना है, ताकि जैसे ही इसमें से कोई भी नाम आ जाए तो आप फटक से बता दीजिए कि हड़प्पा में पाया गया था, ठीक है। पहला नंबर में वस्तु का नाम लिखिए कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक। दूसरा नंबर में मिला था लकड़ी का ताबूत। लकड़ी का ताबूत, ताबूत जानते हैं? हाँ, ताबूत खोलिएगा तो क्या मिलेगा उसमें से? मम्मी नहीं, मम्मी मिलेगी, मम्मी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो लकड़ी का ताबूत। तीसरा लिखिए मातृ देवी की मूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है मातृ देवी की मूर्ति किस स्थल पे पाई गई है? हड़प्पा। मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, ठीक है। फिर लिखिए अन्नागार, पूछता है ना सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ पाया गया था? हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो में स्नानागार, आगे पढ़ो, स्नानागार और अन्नागार में अंतर होता है, एक जगह नहाते हैं, एक जगह खाने का सामान रखते हैं। अन्नागार या अन्नागार है मतलब अन्न को जगह इकट्ठा रखने वाला एक स्टोरेज,
है ना। तो अन्नागार। उसके बाद लिखिए श्रमिक आवास मिला था। श्रमिक आवास मतलब वहां पर श्रमिकों के लिए रहने के लिए भी मकान दिखा है कि बना हुआ था, श्रमिक आवास। उसके बाद मिला आपको लकड़ी की ओखली। ओखली समझते हैं? नहीं, ओखली बड़ा सा ऐसा रहता है, उसमें कूटने वाला रहता है, मसाला कूटने वाला। और जब आप लोग का एग्जाम खराब जाएगा तो हम भी उसी को मंगवाएंगे। ठीक है, तो लकड़ी की ओखली। उसके बाद लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम बता रही हूं मैं, ऐसे लिखिएगा, ठीक है, RH ऐसे लिखिएगा, RH, ठीक है, ऐसे RH 37 कब्रिस्तान। ये बड़ा पूछा जाता है, इसका नाम ही है ऐसा, कब्रिस्तान। ठीक है, एक कब्रिस्तान पाया गया था जिसका नाम क्या डाला गया, RH 37। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख ही लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है कि जो कब्रिस्तान हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पा स्थल में पाया गया था उसका नाम क्या था, RH 37। ठीक है, RH 37। अब देखिए, नॉर्मली पढ़िएगा आप लोग तो क्या याद कीजिएगा, जैसे कुम्हार का चाक याद कीजिएगा, अन्नागार याद कीजिएगा, यही सब याद कीजिएगा ना। अब ये सब कहाँ से लाइएगा, है ना, तो ये सब हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो RH 37 कब्रिस्तान भी हड़प्पा से ही पाया गया है। तो जरूरी है कि जो हमेशा पूछा गया है वही आए, कहीं अलग दे दिया तो आपको याद रखना है। उसके बाद आपको मिला था हाथी का कपाल। इससे पता चला था कि यहाँ पे लोग हाथी पालते थे। हाथी का कपाल, हाथी का कपाल। और अंतिम लिखिए, यहीं से स्वास्तिक चिन्ह पाया गया है। ठीक है, हड़प्पा स्थल से स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह जानते हैं ना क्या होता है, स्वास्तिक चिन्ह पाया गया है। हाथी का कपाल के बाद क्या लिखेंगे, स्वास्तिक चिन्ह यहीं से पाया गया है, हड़प्पा से ही। स्वास्तिक लिख लीजिएगा, स्वास्तिक नहीं, स्वास्तिक। स्वास्तिक चिन्ह पाया गया है। स्वास्तिक चिन्ह सबको पता है, ऐसे रैंडमली मैं बना नहीं सकती हूँ ना, क्योंकि उसका एक तरीका होता है बनाने का। पता है तरीका आप लोगों को? Yes. कौन कौन आता है, कैसे बताइए? कभी भी होता है ना ऐसे, ठीक है, ऐसे, फिर नीचे ऐसे, ऐसे। क्यों कारण है ये ऐसे करने का, क्यों कारण है बताइए? जब आप अगर कोई रेखा इधर बाहर कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप किसी चीज को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक रहे हैं। स्वास्तिक चिन्ह को बनाने का तरीका, इसलिए मैं जल्दी नहीं बनाना चाहती हूँ कि कहीं मेरे से मिस्टेक ना हो जाए। स्वास्तिक चिन्ह को हमेशा क्या किया जाता है, बाहर से अंदर की ओर बुलाया जाता है। पॉजिटिव चीज को अपने तरफ खींचा जाता है, सकारात्मक सोच को खींचा जाता है, सकारात्मक क्रियाओं को खींचा जाता है, सकारात्मक लोगों को खींचा जाता है ना, सकारात्मक आशीर्वाद खींचा जाता है। इस वजह से बाहर से अंदर की ओर खींचते हैं, कभी भी उल्टा नहीं बनाना चाहिए। बहुत लोग फटाफट ऐसे करके बनाते हैं, प्लस का स्वास्तिक हुआ ही नहीं। स्वास्तिक का भी बहुत अच्छा है, देखिए यही तो फायदा है ना, अच्छी अच्छी जो यूपीएससी वगैरह तैयारी होती है ना, ये सब भी डिस्कस करते हैं, ये सब भी बताते हैं। क्यों है ऐसा, क्योंकि आपने जब उस लाइन को, एक लाइन को ड्रॉ किया तो इसका मतलब है कि उत्तर दिशा से, उत्तर दिशा का आपने पूरा पॉजिटिव एनर्जी बुला लिया। ये मेरा ऐसा सोच है, उत्तर से, है ना, हर एक दिशा का अपना अपना गुण है। अब हिंदू धर्म में सबका अर्थ अलग है। अब आप लोग कर सकते हैं रिसर्च, पता कर सकते हैं कि स्वास्तिक में जब हम लोग एक एक रेखा बना रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है, किसके लिए बना रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से पाया गया, हाँ, इसमें रेखा भी बनाएंगे ना तो इधर से ही बनाएंगे, अंदर की ओर, कभी बाहर की ओर कोई रेखा नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत लोग नया गाड़ी खरीदते हैं तो स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, इसलिए बता दे रहेगा, अगर अपने गाड़ी को लंबे टाइम तक टिकाना चाहते हैं तो स्वास्तिक चिन्ह जो है सही बनाइए। बहुत लोग कहता है मैम आपका स्कॉर्पियो बहुत अच्छा माइलेज देता है, नजर लगाता है मेरा स्कॉर्पियो। एक तो हम उसको ये रखते हैं कि भाई मेरा सबसे पहला गाड़ी है तो उसको तो हम कभी बेचेंगे नहीं, बहुत लोग तो बेच दीजिए, क्यों बेचे, नहीं बेचेंगे, वो पड़ा भी रहेगा ना मेरे दरवाजे पे तो भी रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही लकी है, मेरा पहला सपना है। ठीक है, बहुत लोग मुझे बोले कि अरे जब तक नहीं हो रहा था तो क्या कोई सेकंड हैंड कार ले लो, नहीं, जब लेंगे स्कॉर्पियो ही लेंगे। मेरा सपना था, 8 साल की थी तब से मैंने सोच रखा था। हाँ ये ठीक है, कलर बदल गया, पहले सोचे थे ब्लैक लेंगे लेकिन व्हाइट ले लिया,
ब्लैक थोड़ा सा कुछ पोजीशन आने दो, उसके बाद न दिया जाएगा, ब्लैक में चमकी जाएगा, लेकिन ये तो रखेंगे। इसका माइलेज ज्यादा है, बहुत हर चीज मेंटेनेंस अच्छा रहता है, ठीक है। कितने ड्राइवर इसको यूज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अच्छा रहता है, नजर न लगे, टच वुड। बट इसका अभी भी माइलेज बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य चिन्ह सबसे पहले मैंने ही बनाया था, एकदम सही तरीके से बनाया था, ठीक है। इसलिए बेचारा सब टिका हुआ है, बेचारा ही है जितना हम लोग चला दिए इसको, बेचारा हालत खराब है इसका, ठीक है। और स्थल का नाम रिपीट कीजिए, आप जोर जोर से बोलिए, नाम बोलिए जल्दी से। पहला क्या मिला था? हड़प्पा। वस्तु का नाम बोलिए। आप बोलिए और स्थल। ठीक है, लकड़ी का ताबूत, मात्र देवी का अन्नागार, कामिकावास, लकड़ी की देखिए इतना रिपीट कीजिएगा, जितना पढ़िएगा क्लास में याद हो जाएगा। पता है कि आप जाके घर पे इसको याद नहीं करते हैं, ठीक है। नहीं मैम, हम याद करते हैं। उसके बाद नोट डाल के लिखिए, 500 का नोट डालिए जल्दी से, लिखिए। लड़की का चलो शांति से रहो, लिखो, नोट डाल के लिखो। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम लोगों का स्थल का नाम लिखिए मोहनजोदड़ो। हो गया ना, ये लास्ट हो गया, हड़प्पा का लास्ट हो गया। उसके बाद लिखिए मोहनजोदड़ो, और इसी तरीके से लिखिएगा बीच में मोहनजोदड़ो लिखिए 1921, ठीक है। लिखिए 1922। चलिए, मोहनजोदड़ो लिख लिया आपने। किसने किया था इसका खुदाई? रखाल दास बनर्जी ने, ठीक है, इन्होंने किया था। और यह किस नदी के किनारे पाया गया? सिंधु नदी के किनारे पाया गया। किस जिले में पाया गया? लड़काना जिला में पाया गया। सब लिखवा दिए हैं, जिसमें लिखना नहीं है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज लिखना है कि सबसे बड़ा शहर जो है यही है, इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। तो लिख लीजिए, सबसे बड़ा शहर है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। ऐसे बहुत जगह मोहनजोदाड़ो भी बोलते हैं, क्योंकि जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो वहां मोहनजोदाड़ो हो जाता है। तो ये सिंधु सभ्यता का क्या है? सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला, होता है ना, क्योंकि यहाँ मृतकों का टीला पाया गया था। बहुत सारे लोगों का जो है ना मृतकों का टीला पाया गया था, इसलिए इसको मृतकों का टीला भी बोलते हैं। यहाँ लिख लीजिए, यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला था। यहाँ मृतकों का टीला, जब भी आपसे पूछेगा मृतकों का टीला कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में, ठीक है, मोहनजोदड़ो में। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला था, ठीक है। अब यहाँ लिखिए वस्तु क्या क्या मिला था, फिर से वैसे लिखिए वस्तु, और वस्तु का नाम सब लिखिए, क्या क्या वस्तु मिला था लिख लेंगे। हम लोग का टारगेट है चंद्रबुद्रो तक कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी लिखिए। वस्तु में लिखिए, पहला नंबर में लिखिए विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। दूसरा नंबर में लिखिए पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, पुरोहित समझ रहे हैं? नहीं, पंडित जी लोग होते हैं ना, हाँ, उनका ही घर, ये पुरोहित आवास। घर के अंदर कुआं पाया गया था, घर में कुआं, घर के अंदर कुआं पाया गया था, ठीक है, घर में कुआं। उसके बाद यहीं से आपको सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला था, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, हाँ, यहाँ भी आपको स्वास्तिक चिन्ह पाया गया है। मोहनजोदड़ो में भी स्वास्तिक चिन्ह पाए गए हैं। उसके बाद
सबसे चौड़ी सड़क यहीं की थी, सबसे चौड़ी सड़क लिख लीजिए, सबसे चौड़ी सड़क। सभागार, सभागार असेंबली हॉल जानते हैं ना, सभागार वो भी पाया गया है यहाँ पे। ऐसे मोहनजोदड़ो मूवी जिसने देखा होगा वो सभागार में डांस का एक, नृत्य का एक जो हुआ था कंपटीशन उसी सभागार का था, ठीक है, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, सभागार का। तो ऋतिक रोशन जहाँ डांस कर रहे थे, कौन सा गाना था, वो सभागार का ही दृश्य बनाया गया था। वही सभागार कहाँ पाया गया है, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। हिस्टोरिकल मूवीज देखिएगा ना तो उसको सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस के लिए मत देखिए, कहानी को समझिए, एकदम सही उसी चीज को उसमें उकेड़ा जाता है, थोड़ा मिर्च मसाला लगाया जाता है एक्टर एक्ट्रेस से, लेकिन कहानी वही डाला है। जैसे अकबर वाला देख लीजिएगा, जोधा अकबर, उसमें एग्जैक्ट हर चीज को उसी तरीके से दर्शाया गया है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिए ना हिस्टोरिकल मूवीज वगैरह देखिए जिसमें कहानी को समझिए, नाम पात्र को समझिए, क्योंकि जब आप मूवी देखते हैं ना तो हर एक्टर का नाम याद हो जाता है कि इसमें इसका, जैसे आप जोधा अकबर देखे तो इसका रहीम नाम है, किसका नाम रहीम था, है ना, उसकी अकबर की मम्मी का नाम हामिदा था, तो या ऐसे याद हो जाता है मूवी देखने पर, ऐसे याद करो तो याद नहीं होता है, ठीक है। चलो उसके बाद मिला था पशुपति शिव, वहां मिले थे पशुपति शिव, मोहनजोदड़ो में ही पाए गए हैं पशुपति शिव, जिससे ये प्रूफ हुआ था, जिससे ये सिद्ध होता है कि उस समय के लोग भगवान शिव को की पूजा करते थे, है ना। पशुपति शिव मिले थे। उसके बाद मिला था कांसे की नर्तकी। अभी मैंने बोला सभागार में नृत्य हुआ था, तो नृत्य उस समय फेमस रहा होगा, जिससे मूर्तियां भी नृत्य करती हुई मूर्तियां बनाई गई होंगी, जिसमें एक आपको क्या मिला है, कांसे की नर्तकी, नर्तकी। और अंतिम में लिखिए तांबे का ढेर भी मिला है, एक जगह से तांबे का ढेर भी मिला है, हो गया। तांबे का ढेर मतलब समझ रहे हैं ना, रखा हो कहीं तांबा का ढेर मिला है, जमा हुआ होगा, ठीक है, वो मिला है आपको। अब नोट डालिए, कोई नहीं डालता है 500 का नोट, बोलते हैं 500 का नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखिए मोहनजोदड़ो का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा है, ठीक है, जिसका मतलब यहाँ भी अन्नागार पाया गया है, ठीक है, मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार पाया गया है, और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है, ठीक है, लिख लीजिए मोहनजोदड़ो का अन्नागार। अन्नागार तो हड़प्पा में पाया गया था ना, लेकिन यहाँ का अन्नागार जो है वह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है, ठीक है। एक और नोट डालिए इसी में, बताओ एक बार में इतना सारा नोट हो जाएगा। एक और नोट डालिए और लिखिए स्वास्तिक मुहर, ये स्वास्तिक चिन्ह नहीं बोल रहे, स्वास्तिक मुहर, मुहर जानते हैं ना, मुहर मारने वाला, हाँ, तो स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, सबसे ज्यादा कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ था, ठीक है, जिसका निर्माण सिलखड़ी से होता था। सिलखड़ी जानते हैं आप क्या होता है, सिलखड़ी, सिलखड़ी या सिलखड़ी, अरे एल्वेस्टर उसी का बनता है, एल्वेस्टर वगैरह देखते हैं जो आप लोग बोलते हैं सीमेंट का एल्वेस्टर है फलना वो सब, तो एल्वेस्टर जो कहते हैं उसी को सिलखड़ी कहते हैं, सफेद या भूरे रंग का होता है, ठीक है, समुद्र में नमक के साथ मिलता है ना, तो उसमें अगर हम लोग अलग करते हैं तो नमक वो भी आ जाता है, ठीक है, तो सिलखड़ी होता है, जिसको एल्वेस्टर का रूप हम लोग समझ सकते हैं, एल्वेस्टर, ठीक है, सिलखड़ी से बना हुआ था। मोहर किसका बना हुआ था, सिलखड़ी का बना हुआ था, लिख लीजिए जिसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ था। तो आज का इतना ही रहने दीजिए मोहनजोदड़ो, ठीक है, इसके आगे क्योंकि बहुत लंबा चलेगा, कल तक हम लोग का क्लास जो होगा सारे स्थल खत्म होंगे, आज का क्लास